दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 1 जून 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ विशेष बात। और आगे जो भुगतान के प्रति आपका कार्यक्रम है या भुगतान के लिए जो तमाम ऐसी सूचनाएं हैं, उन सभी को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता साथी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुन करके लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि साथियों बहुत ही विषम परिस्थिति में आप सबके भुगतान के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष कर रहा है। और मैं भी तमाम विषम परिस्थितियों के साथ जीवन जी रहा हूँ। इस समय स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ चल रहा है। डायबिटीज़ बढ़ने की वजह से शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, पूरे शरीर में दाने पड़ गए हैं। इसलिए हमारा जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा हम लोग कम समय दे पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारे संगठन के बहादुर साथी रात दिन लगे हुए हैं। और सबसे पहली सूचना तो मैं आपको बता दूं, फतेहपुर जनपद में 4 जून 2025 का एक बहुत विशाल कार्यक्रम लगा हुआ है। और उस विशाल कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके भुगतान का रास्ता निकलेगा। चूँकि संगठन ने तय कर रखा है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को आमंत्रित किया है। ये कई चक्र हो चुका है, लेकिन इस बार हमारे संगठन ने ऐसा आक्रामक रवैया अपनाया है कि जिलाधिकारी महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को आपके कार्यक्रम में उपस्थित होना पड़ेगा। अन्यथा के स्थिति में संगठन ने तय कर रखा है कि फतेहपुर शहर का जो बहुत ही व्यस्ततम चौराहा है, पटेल नगर चौराहा, उसको जाम करने की प्लानिंग है। और जब तक अधिकारी आकर के हमारी मांगें नहीं मानेंगे, हमारी समस्याओं पर विचार नहीं करेंगे, तब तक वो चौराहा जाम रहेगा। और इसके लिए संगठन ने पूरे ज़िले में बहुत ज़ोरदारी से प्रचार प्रसार शुरू कर रखा है। पाम्पलेट छपे हुए हैं, लाखों की तादाद पर वो पाम्पलेट बंट रहे हैं। लोग डोर टू डोर हमारे संगठन के साथी घर घर जा कर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और भारत सरकार ने जो तमाम कंपनियों में फंसा धन है, उसका भुगतान करने के लिए कानून बनाया है, बट्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के नाम से जो कानून बना करके सरकार ने छोड़ दिया है, उसको लागू नहीं किया। उस कानून के तहत अभी तक किसी भी निवेशक का भुगतान नहीं किया। उसके लिए घर घर जाकर के निवेशकों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि जो भुगतान पटल जिलाधिकारी कार्यालय में खुला है, उस कार्यालय में अपना भुगतान का दावा प्रस्तुत करें। और जिन साथियों ने प्रस्तुत कर दिया है, वो अपना रिसीविंग लेकर के 4 जून 2025 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित हो जाएं, ताकि जिलाधिकारी जब आएंगे तो उनसे तमाम सवाल जवाब होंगे। आपका भुगतान का दावा कब जमा हुआ है, उसमें क्या कार्यवाही किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, या कार्यवाही किया है तो क्या कार्यवाही किया है, कब भुगतान शुरू होगा। इस संदर्भ में ज़ोरदारी से पूरे ज़िले में प्रचार प्रसार चल रहा है। और सैकड़ों की तादाद में हमारे संगठन के कार्यकर्ता घर घर जाकर के पूरे ज़िले में सबको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तमाम अगल बगल के ज़िलों से भी बराबर फ़ोन आ रहे हैं। अगल बगल के ज़िले के लोग भी, बहुत से लोग पधारेंगे, अपनी समस्याओं से रूबरू कराएंगे अधिकारियों को। और संगठन की जो मंशा है, ये जो आंदोलन चल रहा है 1 सितंबर 2024 से लगातार आज
9 महीने से ऊपर हो गया है, लगभग 9 महीने 5 दिन हो गया। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक आप सबका एक एक पैसे भुगतान नहीं हो जाता, तब तक ये आंदोलन बराबर चलता रहेगा, ऐसा संगठन का संकल्प। बहुत से हमारे एजेंट साथी हैं जो तन मन धन से लगे हुए हैं। मैं उन सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा जो अपने घरों में बैठे हैं, कहीं निकलते नहीं, किसी संगठन में नहीं जुड़े हैं या भुगतान के प्रति कोई प्रयास नहीं करते हैं, घर बैठे निवेशकों को झूठी सूचनाएं देते रहते हैं। ऐसे एजेंटों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग संगठन में पहुंच करके सफल बनाइए आंदोलन को, कार्यक्रम को सफल बनाइए, ताकि आपके निवेशकों का समय से भुगतान हो सके। क्योंकि निवेशकों ने किन परिस्थितियों में अपना पैसा इकट्ठा करके जमा किया है, कैसी मुसीबत से एक एक पैसे जोड़ करके तमाम ऐसे बेचारे मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, फुटपाथ वाले व्यापारी हैं, इन सभी ने अपनी बहुत विशेष ज़रूरतों के लिए पूंजी इकट्ठा किया था कि हम आगे चल करके अपनी बेटी की शादी करेंगे, अपने बेटे को पढ़ाएंगे या घर बनवाएंगे, या विशेष कामों के लिए जिस काम के लिए भी जमा किया था वो पैसा वापस न मिलने की वजह से बहुत से हमारे निवेशक मायूस हैं। तमाम निवेशकों ने तो आशा छोड़ दी कि पैसा नहीं मिलेगा। बहुत से निवेशक बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो गए, बहुत से सुसाइड कर लिया। तमामों की स्थिति ऐसी बनी हुई है, वो पागलों की स्थिति में पहुंच गए हैं। और ये सब कुछ जानते हुए हमारे देश की सरकार बिल्कुल गूंगी बनी हुई है, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। कानून बना करके उस कानून की चर्चा तक नहीं करते हैं, जबकि उसके बाद में ढेर सारे कानून बनाया, उसका बाकायदे पत्राचार कराया, ढिंढोरा पिटवाया, डुग्गी पिटवाया, तमाम न्यूज़ चैनलों में चलाया और उस कानून को लागू किया। आप सबको पता होगा पिछली जुलाई में जो एक कानून बनाया था भारतीय न्याय संहिता, उसका कितना पत्राचार किया और लागू भी कर दिया। लेकिन इन तमाम मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए जो भुगतान का कानून बनाया था उसकी आज तक न कोई चर्चा किया है और न उसका कोई पत्राचार किया है, न उसको लागू कराया है, न उसके तहत किसी का भुगतान कराया है। ये देश की जनता के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए बहुत ही दुखदाई है। इसी को लागू कराने के लिए हमारा संगठन रात दिन लगा हुआ है और जब तक इस कानून के तहत प्रत्येक निवेशक का एक एक पैसे भुगतान नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। ये देश में पहला इतिहास है, देश का ये पहला आंदोलन है, देश का ये इकलौता संगठन है जिसने पीड़ितों को लेकर के, पीड़ित स्वयं इस आंदोलन को चला रहे हैं, अपने पैसे से चला रहे हैं, अपनी शक्ति से चला रहे हैं, अपनी मेहनत से चला रहे हैं, अपने तन मन धन के बल पर चला रहे हैं। किसी पशुधन का, किसी राजनीतिक दल का, किसी भी संगठन का इसमें किसी भी तरह का कोई सहयोग, सपोर्ट नहीं है। इसलिए ये बिरला संगठन और ये एक ऐतिहासिक आंदोलन देश में बनता चला जा रहा है। 9 महीने लगातार आंदोलन चल रहा है। गर्मी, सर्दी, बारिश सभी मौसमों को पार करते हुए ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। इसलिए तमाम उन एजेंट साथियों से, निवेशकों से मेरा निवेदन है कि इस आंदोलन को और तेज कराइए। आप लोगों की उपस्थिति ही सबसे बड़ा बल होगी और आप लोग अगर उपस्थित हो गए तो आपका भुगतान बहुत कम समय में आप सबके खाते में पहुंच जाएगा, ये निश्चित है। इसमें सबसे पहले एजेंट साथियों को समझना होगा, सोचना होगा, अपने निवेशकों का समय रहते भुगतान दावा फार्म अवश्य जमा करा दें। क्योंकि जब भी सरकार शुरू करेगी या जब भी भुगतान के प्रति कोई घोषणा करेगी तो सबसे पहले जिन लोगों का भुगतान का दावा फार्म जमा होगा उन्हीं का पहले सरकार भुगतान करेगी। जो रह जाएंगे उनमें बाद में विचार करेगी। उसमें फिर कितना समय लगेगा, फिर कब करेगी, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, कोई भी बंदा अपना भुगतान का दावा जमा करने से नहीं चूकेगा
ये इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने ही ये कानून बनाया है और इसी कानून के तहत तमाम ज़िलों में भुगतान पटल की स्थापना हो गई है और वहाँ पर बराबर भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं। फतेहपुर जनपद में तो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन जमा होता है। किसी भी कंपनी का निवेशक स्वयं जाकर के जमा कर दे, रिसीविंग ले ले, वो क्रम संख्या डाल करके देते हैं, उसको सुरक्षित रखें। कभी भी जा कर के उस फार्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। इसलिए मैं तमाम उन पदाधिकारियों से, तमाम कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। ये बहुत पुनीत कार्य है, बहुत परोपकारी कार्य है। ये कार्य बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े राजनीतिक दल नहीं कर पाते हैं, जो हमारे पीड़ित साथी कर रहे हैं। घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क कर रहे हैं, किसी से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। असली समाज सेवी बनते चले जा रहे हैं। असली समाज सेवी, इनसे सीखें तमाम दल। हमारे देश में बहुत से संगठन चल रहे हैं, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, व्यापारियों के हित में, लेकिन कोई एक ऐसा भारतवर्ष का संगठन नहीं है जो आपकी गाढ़ी कमाई वापस दिलाने की कोई बात करता हो। इसलिए ऐसा लगता है कि सब ठगों के चंगुल में हैं, सब ठगों से डरते हैं। सरकार भी डरती है। तमाम सरकारों में वो क्या नाम से कंपनी के मठाधीश सरकारों में शामिल हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। इसलिए कोई आप सबके भुगतान की चर्चा नहीं करता है। और ये संगठन ऐसा है भारतवर्ष का कि आप सबके भुगतान की चर्चा नहीं बल्कि संघर्ष करता है और कानूनी तरीके से करता है, विधिसम्मत तरीके से करता है। उसी कानून के दम पर भुगतान पटल की स्थापना कराया, उसी कानून के दम पर सभी के भुगतान के दावे फार्म जमा हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सरकार आज नहीं सुन रही, कल सुनेगी, निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि संविधान में जब कोई कानून बन जाता है तो उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। विलम्ब तो हो सकता है, लेकिन कोई कह दे कि ये कानून लागू नहीं होगा तो वो लागू हो करके रहेगा। बस लेट हमारे कार्यकर्ता साथियों की है, हमारे निवेशक साथियों की है। जिस दिन आप लोग एक मंच पर आकर के दहाड़ देंगे, एक मंच से आवाज़ लगा देंगे करोड़ों की तादाद में, उसी दिन सरकार सबसे पहले आपका भुगतान करेगी, माफ़ी अलग से मांगेगी। इसका विशेष ध्यान देते हुए आप लोग 4 जून 2025 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित हो जाएं। आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। जय हिंद, जय भारत।